जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास है 6th क्लास का सिलेबस जो डीएससी में गिवन है, उससे रिलेटेड है। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या आप लोगों को? ठीक है, आज मैं हेडफ़ोन्स इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इस वजह से पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, तो आवर फूड से मुराद क्या है? हम जो ग़िज़ा लेते, वो हमारा फूड है, ठीक है? तो उसमें कई चीज़ें शामिल कर लेते हैं, जैसा यहाँ पे पिक्चर में है ना, रोटी है, डोसा है, इडली है, समोसे, मील्स है, वड़ा है, लड्डू है, खीर है, आइसक्रीम्स है, ये सारे जो है वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है, फूड्स, ठीक है? तो अब देखेंगे अपन जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर जनरल जो है पढ़ना वेस्ट है, टाइम वेस्ट होता है उसमें। हुँ, तो इम्पोर्टेंट जो है हर एक पेज पे वो देख लेते हुए जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग अगर नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोट कर लिए तो बेहतर रहता है पॉइंट्स, क्योंकि भूलने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, बनाना कंटेन्स पोटेशियम व्हिच इज़ यूज़फुल फॉर अस। बनाना में क्या रहता? पोटेशियम, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता, ठीक है? उसी तरीके से बनाना को जो है एम्प्टी स्टमक में नहीं खाना चाहिए, नहार पेट नहीं खाना चाहिए। इसको किसी प्रोटीन के साथ मिला के खाना चाहिए, ठीक है? तो अगर मिला के अगर खा रहे तो जो इंसुलिन अपने पेट में बनता ना, जो शुगर बनाना से मिल रहा और इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स रहता उसको बैलेंस करने में, नॉर्मलाइज़ करने में मदद देता हो। जब हम बनाना को खाली पेट नहीं लेते बल्कि उसको बनाना को किसी और प्रोटीन के साथ अगर लिए, जैसा कि प्रोटीन्स किसमें रहते हैं, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं बनाना के साथ, ठीक है? इसी तरीके से देखिए चिकोरी इज़ बेनिफिशियल फॉर डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। चिकोरी किसमें मदद देता? डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद देता। चिकोरी को जो है कॉफ़ी में भी इस्तेमाल किया जाता। कॉफ़ी के जो बीन्स रहते, इसमें चिकोरी को मिलाया जाता और इसके फ़ायदे क्या है चिकोरी के? ये डाइजेशन में भी मदद करता और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता। चिकोरी एक टाइप ऑफ हर्ब है, एक छोटा-सा हर्ब हर्ब किसको बोलते हैं? छोटे-छोटे झाड़ों को हर्ब बोलते हैं ना, वैसा ही एक हर्ब है वो। तो उसके रूट्स को भी इस्तेमाल किया जाता खाने में और उसके जो लीव्स है उसको भी इस्तेमाल किया जाता। जी। तो इसके बाद देखिए आगे प्लांट्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लेते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या-क्या लेते हैं हम? फ्रूट्स खाते, प्लांट से जो होने वाले फ्रूट्स है, उसको खाते, उसके लीव्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भाजी है स्पिनच, पालक, पालक को स्पिनच बोलते हैं ना, स्पिनच में जो है हम लीफ इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से कोरिएंडर पुदीना है और कोतमीर है, कोरिएंडर को क्या बोलते हैं? कोतमीर बोलते हैं। तो कोतमीर में क्या इस्तेमाल करते हैं? लीव्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से फ्लावर, कॉलीफ्लावर का जो है फ्लावर इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, ठीक है? और टोमेटो का फ्रूट और ड्रमस्टिक्स, ये जो है फ्रूट्स है ना, इसको इस्तेमाल करते हैं खाने में, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? एग्ज़ाम में कभी ऐसा भी पूछ सकता कि कॉलीफ्लावर का कौन-सा हिस्सा खाते हैं अपन? टोमेटो का कौन-सा हिस्सा खाते? ड्रमस्टिक का कौन-सा हिस्सा खाते हैं? ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? अब देखिए बीटरूट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा रिच रहते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहता बीटरूट में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बोल के बता रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, अब नेम ऑफ द प्लांट क्या है? फेनुग्रीक, मेथी है ना, मेथी के सीड्स और लीव्स खाते, ठीक है? मेथी के सीड्स और लीव्स खाते। इसी तरीके से राई में क्या इस्तेमाल करते हैं अपन? सीड्स खाते। राई के क्या खाते? सीड्स, ठीक है? शुगर केन में क्या खाते? बताइए? हुँ, शुगर केन का स्टेम खाते हैं, राइट। कैरेट्स में रूट खाते, ठीक है? और ऑनियंस का क्या खाते? स्टेम और
स्टेम और इसके लीव्स खाते। ठीक है? नेक्स्ट कैबेज के क्या खाते? लीव्स खाते कैबेज में। इसी तरीके से एसोफोटिडा क्या है? हींग। हींग के क्या खाते? रूट्स खाते। ठीक है? इज़ दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसको नोट कर लेना। ये अगर पॉइंट्स नोट कर लिए तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि मैक्सिमम तो अपने को मालूम रहता कि कौन-सी चीज़ खाते अपन, लेकिन एसोफोटिडा जो है ना, हींग, उसमें क्या खाते वो नहीं मालूम रहता। तो इस वज़ह से वो नोट कर लिए तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब देखिए पीनट्स क्या है? पीनट्स जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोटीन्स रहते हैं। हाँ, बल्ब्स बोलते हैं लेकिन स्टेम को खाते ना अपन। ऑनियन क्या है? बल्ब है, लेकिन वो रूट्स के ऊपर डायरेक्टली ऊपर जो रहता वो स्टेम ही रहता ना। ठीक है? ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। पीनट्स के अंदर क्या रहता है? प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। मगर बहुत सारे लोगों को पीनट्स नहीं बनते क्योंकि एलर्जिक रहते हैं उन लोगों को डाइजेस्ट करने में डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है उन लोगों को, इसलिए पीनट्स बहुत सारे लोग हैं नहीं खा सकते। ठीक है? और ग्रीन पी देखिए, ग्रीन पी के अंदर भी बेनिफिशियल प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ग्रीन पी और पीनट्स सेम है, वही है। ठीक है? तो कुछ लोग जो है सो इससे एलर्जिक रहते हैं और कुछ लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है ये। हुँ। तो अब नेक्स्ट देखिए ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हमारा जो स्टेट है तेलंगाना, वहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता। ठीक है? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन और ज्योग्राफिकल कंडीशन पैडी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है? उसी तरीके से राजस्थान जैसे स्टेट्स में अ, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे? व्हीट प्रोड्यूस कर रहे, गेहूँ, मक्का, मेज़ को मक्का बोलते हैं ना, बाजरा, ये 3 चीज़ें जो है राजस्थान जैसे स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो राजस्थान का सबसे मेन फूड क्या रहता? चपाती और राइस रहता। सॉरी, चपाती, रोटी रहता, राइस नहीं रहता वहाँ पे। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। हुँ, हाँ, चपाती। तो कौन-कौन से फूड्स कैसा प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में देखेंगे। राइस को बॉयल किया जाता। राइस को क्या करते? बॉयल किया जाता। ठीक है? उसी तरीके से इडली बनाने के लिए राइस और रवा को दाल के साथ जो है सो ग्राइंड कर देते, भिगा के ग्राइंड कर देते, उसके बाद में फर्मेंटेड अ, हो जाता ना वो, फर्मेंटेशन होने के बाद में इसको स्टीम करते, भाप पे पकाते। ठीक है? और पोटैटो चिप्स को क्या करते? फ्राई करते ऑयल में। ये तो जनरल है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए ऑनियंस जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ऑनियंस के अंदर। और ये अपने को किससे बचाते? डिसीज़ेज़ से, बहुत सारी बीमारियाँ होने से ऑनियंस जो है सो अपने को बचाते हैं। और इसके अंदर एंटी एलर्जिक, एंटीवायरल, एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टीज़ रहते हैं ऑनियंस के अंदर। क्या-क्या रहते हैं? एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं उसके अंदर, ठीक है? और जैसे ये अपने को डिसीज़ेज़ होने से बचाते हैं ऑनियंस। हुँ? और इसके अंदर क्या रहते हैं? एंटी एलर्जिक, एंटीवायरल, एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। ठीक है? तो इस वज़ह से ऑनियन्स खाना अपने लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट देखिए स्वीट पोटैटोज़ हैव कैरोटीनॉइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, दे प्यूरिफाई ब्लड। स्वीट पोटैटो मतलब रतालू, रतालू के अंदर क्या रहता? कैरोटीनॉइड्स रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। ये अपना ब्लड प्यूरिफाई करने में मदद देता। ठीक है? इसके बाद में देखिए फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या हैं? फूड को कैसा प्रिज़र्व किया जा सकता? उसके बारे में देखिए फिश को तो ड्राई करते हैं, इससे पहले अपन पहले की क्लास में भी पढ़े थे ना इसके बारे में। फिश को ड्राई किया जाता और कुछ वेजिटेबल्स को और गोश्त को क्या करते हैं, या तो ड्राई करते हैं या नहीं तो अचार बनाते हैं। अचार बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं? नमक, मिर्ची का पाउडर, ऑयल, तेल, हल्दी पाउडर, ये 4 चीज़ें जो है पिकल्स बनाने में मदद देते हैं। अब देखिए शुगर सिरप जो है ना, शुगर सिरप मतलब जो शीरा बनाते हैं शक्कर का, वो शीरा या नहीं तो हनी। ये जो 2 चीज़ें हैं वो गुड प्रिजर्वेटिव्स है। फ्रूट्स को प्रिज़र्व करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। हनी
हनी मतलब शहद और शुगर सिरप, शीरा, शक्कर का शीरा, ये 2 में फ्रूट्स को अच्छी तरीके से अपन बहुत ज़्यादा दिन तक प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो शुगर सिरप और हनी का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या है? जैम्स और फ्रूट जूसेस रहते हैं ना, जैम्स में भी क्या करते हैं, फ्रूट्स को प्रिज़र्व करते हैं। फ्रूट का जेली टाइप बना लेके उसके अंदर प्रिज़र्व कर लेते हैं जैम्स में, नहीं? ये जो है सो शक्कर से प्रिज़र्व होने वाले बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स है, क्या? जैम्स और फ्रूट जूसेस। इसके बाद में देखिए टोमेटोज़ जो है ना, टोमेटोज़ के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता। विटामिन सी किसमें ज़्यादा रहता? टोमेटो का जो सीड रहता, बीज रहता, बीज के अतराफ एक छोटी-सी जेली रहती ना, जेली देखे होंगे बीन्स के अतराफ, हाँ, सिट्रिक फ्रूट्स। उसके अतराफ जो है जेली रहती ना, टोमेटो के बीन्स के अतराफ, तो वो जेली में ज़्यादा विटामिन सी रहता, टोमेटोज़ के। बीजों को जो अतराफ से घेरा हुआ रहता ना जेली, वो जेली के अंदर विटामिन सी ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहता। तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती। इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद देता विटामिन सी। हुँ। नेक्स्ट देखिए टोमेटोज़ आर रिच इन कैरोटीनॉइड्स। टमाटर के अंदर क्या रहते हैं? ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स रहते हैं और लाइकोपिन, ये 2 चीज़ें ज़्यादा रहते हैं टोमेटो के अंदर। क्या-क्या? कैरोटीनॉइड्स और लाइकोपिन, ठीक है? तो कैरोटीनॉइड्स की मदद से क्या होता? कैंसर से बचने के लिए कैरोटीनॉइड्स काम करते हैं, ठीक है? कैरोटीनॉइड्स हमको कैंसर से बचाते हैं। ये था फर्स्ट लेसन। अब नेक्स्ट देखिए ऑरेंजेस आर मोर फाइब्रस। ऑरेंजेस के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर्स रहते हैं ना? ऑरेंज का जूस जिसमें से निकलता है वो फाइबर ही रहता है ना? सो टेक ऑरेंजेस फॉर द सोर्स ऑफ फाइबर फूड। फाइबर फूड अगर अपने को लेना है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को फाइबर फूड ज़्यादा लेने के लिए बोलते हैं। तो फाइबर फूड किसमें है? ऑरेंजेस में भी है। अगर ऑरेंजेस अवेलेबल है, तो उस वक़्त ऑरेंजेस ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइबरस रहते हैं, ठीक है? इसके बाद में देखिए, नाज़िया आपको वॉइस प्रॉब्लम है क्या? सुनाई नहीं दे रही आवाज़? हुँ। अगर आपको वॉइस का प्रॉब्लम है, तो फिर रिजॉइन करिए आप। एग्ज़िट होके फिर से रिजॉइन करिए नाज़िया। नेक्स्ट देखिए सेकंड यूनिट में प्लेइंग विथ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का मतलब तो आप लोगों को मालूम है, बचपन में खेले होंगे मैग्नेट से। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या है वो देखेंगे अपन। अ, जो मैग्नेट्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी रहती? अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रहती ना। कोई चीज़ जो आयरन डोर्स को अगर अट्रैक्ट कर रही है, या नहीं कोई आयरन के कोई पार्टिकल्स को जो है अट्रैक्ट अगर कर रही है, तो उस वक़्त उस चीज़ के अंदर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बोल के बोल सकते हैं। तो अभी अभी फिलहाल नियोडीमियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है। कौन-सा? नियोडीमियम जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है अब फिलहाल। ये मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ था? 2500 में ईयर्स अगो, 2500 साल पहले। हाँ, एसजीटी के लिए है, एसए के लिए भी थोड़ा बहुत रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं इसमें से। तो देखिए 2500 साल पहले जो है एक शेफ़र्ड था, उसका नाम मैग्नस था। इन्हें जो है जब अपने कैटल को, शीप और गोट को ग्रेज़िंग कराने के लिए चरने के लिए जब बाहर लेके गया था, तो उस वक़्त उन्हें एक नदी से उसका गुज़र हुआ था। वो नदी में जब उसकी जो लकड़ी है, लकड़ी से उन्हें हाँकता ना वो बकरियों को जो जिस लकड़ी से हाँकता, वो लकड़ी के ऊपर एक आयरन का कुछ मेटल लगा हुआ था। तो वो आयरन मेटल जो है
एक मिनट। ठीक है। तो इन्हें क्या करा था जब ये चराने के लिए जब उन्हें अपने बकरियों को लेके गया था, उस वक़्त एक नदी से उसका गुज़र हुआ था, तो वो नदी में जब इन्हें इसकी लकड़ी डाला, तो वो आयरन को जो है एक मैग्नेट आके चिपक गया। चिपकने की वजह से उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि वो कोई चीज़ उसको खींच रही जैसा उसको महसूस हो रहा था। आयरन के अंदर ये प्रॉपर्टी रहती ना खींचने की, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि वो खींची जा रही है उसकी लकड़ी जैसा उसको महसूस हुआ। तो उस वक़्त ये जो है एक नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुआ। किसके ज़रिए? ये मैग्नस जो चरवाहा है, उसके ज़रिए ये एक नेचुरल मैग्नेट जिसका नाम लोडस्टोन रखे थे, वो डिस्कवर हुआ। तो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ क्या है? अट्रैक्टिंग आयरन, आयरन को अट्रैक्ट करता ना ये। और देखिए डिफरेंट शेप्स हैं मैग्नेट्स के जो है डिफरेंट शेप्स क्या-क्या है, एक बार मैग्नेट है जो रेक्टेंगुलर शेप है, दिख रहा होगा आपको। और एक क्या है हॉर्स शू के जैसा एक मैग्नेट है। इसके बाद में रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, ये सारे जो है शेप्स हैं मैग्नेट्स के। तो मैग्नेट्स कैसा बनते हैं? आयरन से लोहा, निकल, कॉपर, कोबाल्ट और एल्यूमीनियम, ये 5 चीज़ों से आयरन बनाया जा सकता। ठीक है? अब देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और जो अट्रैक्ट नहीं करते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते। ठीक है? अम, आयरन के अंदर जो है अट्रैक्ट करने की काबिलियत है, प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इसकी वजह से मैग्नेट का जो ये प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं अपन, उसकी मदद से आयरन को दूसरे मिक्सचर से अपन अलग सेपरेट करने में ये मदद देता। इसके बाद में देखिए एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम आर्किमेड्स था। इन्हें क्या करा, लोडस्टोन अभी पढ़े ना लोडस्टोन के बारे में? लोडस्टोन क्या है? एक मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट। तो वो लोडस्टोन की मदद से इन्हें क्या करा, जंग में जो दुश्मन थे उन लोगों के शिप्स में से कीले निकाल लिया। ठीक है? ताकि उनकी शिप जो है डूब जाना, डूब गए जैसा। अगर कीले निकाल लिए तो क्या होता? शिप डूब जाती ना। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाय यूजिंग वायर कॉइल वाउंड अराउंड ए स्टील रॉड। तो एक स्टील रॉड को जो है सो वायर्स की मदद से गोल-गोल जब इसको कॉइल करते हैं तो उस वक़्त इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर अट्रैक्टिंग कैपेसिटी रहती, बहुत ज़्यादा रहती। और जो एंड्स रहते ना मैग्नेट के, अब एक बार मैग्नेट है समझिए, वो बार मैग्नेट में क्या रहते, 2 एंड्स रहते। ठीक है? एक नॉर्थ रहता और एक साउथ रहता। ठीक है? तो जिस तरफ नॉर्थ न अ, ये हमेशा जो है अगर अपन इसको एक रस्सी की मदद से अगर हैंग कर रहे हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है ये, हमेशा। ठीक है? तो जब उन्हें इट कम्स टू रेस्ट ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता, उन्हें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता। हिलते-हिलते जो है सो एक ही पोज़ीशन पे आके रुकता, उसको बोलते हैं हाँ, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो लाइक पोल्स क क्या करते हैं? रिपेल करते और अनलाइक पोल्स जो है सो अट्रैक्ट करते। गुड, सनोबिया।
अब देखिए एक कंपास में क्या क्या रहता। कंपास में कितने डायरेक्शंस रहते? नॉर्थ रहता, साउथ रहता, ईस्ट रहता, वेस्ट रहता, ठीक है। अगर कंपास की नीडल को जो है सो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट किए जैसा रख लेते उसको, ठीक है। कहीं पर भी अगर जा रहे तो कंपास कैरी करके जा सकते हैं डायरेक्शंस मालूम करने के लिए। तो कौन इस्तेमाल करते? माउंटेनियर्स जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते, वो लोग जो है सो क्या करते, कंपास इस्तेमाल करते। और आर्मी के लोग, ताकि वो लोग रास्ता नहीं भटक जाना। और इसी तरीके से एरोप्लेन्स में, शिप्स में जो है तो डायरेक्शन की मालूम करने के लिए कंपासेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कुछ वेटनरी डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, मैग्नेट्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कोई जानवर के अंदर, जानवर के पेट के अंदर कोई वायर या मेटल का कोई चीज अगर अटक गई, तो उन लोग क्या करते हैं, उसको मैग्नेट्स के इस्तेमाल के जरिए निकाल लेते बाहर, पेट से बाहर निकाल लेते। कौन? वेटरनरी डॉक्टर्स, ठीक है। लाइट पोल्स कौन कौन से है? नॉर्थ नॉर्थ लाइट पोल्स है, साउथ साउथ जो है लाइट पोल्स है। तो ये दो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक पोल्स कौन से हैं? नॉर्थ साउथ अनलाइक है। उसी तरीके से साउथ और नॉर्थ ऑपोजिट डायरेक्शन जो रहते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते। सेम डायरेक्शन जो रहते हैं वो रिपेल करते, ढकलते रहते। ये क्या आपने ऑब्जर्व करे होंगे, मैग्नेट से जब बचपन में खेले थे उस वक्त ऑब्जर्व करे होंगे ना इस चीज को। जब पोल्स जो है सेम, अगर पोल्स की तरफ अगर लेके जाए मैग्नेट्स को, तो वो ढकलते रहता। एक वो रहती ना उसके अंदर रिपेल करने की कुव्वत। सिंपल मैग्नेट्स आर मेड यूजिंग आयरन एंड स्टील। सिंपल मैग्नेट्स किससे बनाए जाते? आयरन और स्टील की मदद से सिंपल आयरन्स को बनाया जाता। अब देखिए अगर एक, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय वन पोल, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक पोल से अट्रैक्ट हो रहा बार मैग्नेट के, और दूसरे पोल से जो है सो रिपेल हो रहा, तो उसको बोलते हैं मैग्नेट, ठीक है। जब सेम पोल्स अगर लेके जा रहे करीब में, तो क्या हो रहा, उन्हें अट्रैक्ट कर रहा, रिपेल कर दे रहा। और जब डिफरेंट पोल्स को अगर करीब लेके जा रहे तो अट्रैक्ट करता, तो उस चीज को क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेट बोलते हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट में अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल्स से जो है अट्रैक्ट हो रहा लेकिन रिपेल नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इन्हें अट्रैक्ट तो हो रहा लेकिन रिपेल नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म। नेक्स्ट देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है ना रिपेल करने की कैपेसिटी है। जी, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ना वो अट्रैक्ट हो रहा ना रिपेल कर रहा, तो वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसी तरीके से द कंपास वाज यूज्ड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो बाय चाइनीज सेलर्स। चाइनीज सेलर्स की मदद से कई साल पहले जो है कंपास को इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है वो? एक बार मैग्नेट की तरह है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो सेंटर पे काम करती है, अर्थ का जो सेंटर रहता है ना, वो सेंटर पे काम करती है, ठीक है। अर्थ में से जो निकाले गए मैग्नेट्स रहते, वो 20 टाइम्स मोर पावरफुल रहते। किसके मुकाबले में? फ्रिज के जो मैग्नेट रहता उसके मुकाबले में 20 टाइम्स ज्यादा पावरफुल रहता। इसी तरीके से अब देखेंगे नेक्स्ट जो है सलीम अली क्या बोले थे उसके बारे में देखेंगे। एवरी लिविंग क्रिएचर इज बेटर अलाइव, ठीक है। हर लिविंग क्रिएचर जो है जिंदा ज्यादा अच्छा है, मरे हुए से तो बेहतर जिंदा है। इसलिए ग्रास हॉपर, मुंगूस, मैंगो ट्री, ये सब को जो है हक है जीने का। तो अपने को इस बात को समझना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ताकि ये लोग भी जो है जिए। ये बात बता रहे सलीम अली, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द अर्थ्स मैग्नेटिक पावर कम्स फ्रॉम ए करंट इन द लिक्विड सेंटर ऑफ द अर्थ, causing it to become a gigantic electromagnet। तो अर्थ का जो मैग्नेट पावर है ना, वो जब सेंटर पे जो है लिक्विड करंट की वजह से
जो है बहुत ज्यादा बड़ा जाइजेंटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता। एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट देखिए रेन के बारे में। पानी का भी टॉपिक है ना सिलेबस में। रेन ड्रॉप्स ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 7 to 18 miles पर आवर। तो रेन ड्रॉप्स आसमान से कैसा गिरते, कितनी स्पीड से गिरते? 7 to 18 miles, 7 से 18 माइल्स की स्पीड से ये लोग जो है रेन के ड्रॉप्स जो है नीचे गिरते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन किसको बोलते हैं? जब वाटर जो है, पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा, तो उस वक्त क्या बोल रहे हैं उसको? इवापोरेशन बोल रहे हैं। रेन ड्रॉप का शेप कैसा रहता? कोई एक डेफिनेट शेप नहीं रहता इसका। ये जो है जैसा जिस तरीके से गिरता उसी तरीके से जो है इसका शेप बन जाता। रेन ड्रॉप इज नॉट रियली शेप्ड लाइक वी सी। पानी का कोई शेप रहता क्या? नहीं रहता ना। उसी तरीके से रेन ड्रॉप का भी कोई शेप नहीं रहता। इवापोरेशन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। जो जमीन पे होता। कहाँ पर होता वो? जमीन पे सरफेसेस ऑफ वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। तो कहाँ पर हो रहा है इवापोरेशन? वाटर बॉडी के सरफेसेस पे। वाटर बॉडी सरफेसेस किसको बोलते हैं? जैसा कि सी है, ओशंस है, समंदर है, नदियां हैं, तालाबा हैं। ठीक है। कुंटे हैं छोटे छोटे, तो वहां से जो है सरफेस पे से जब पानी एक नेचुरल नेचुरल प्रोसेस के जरिए भाप बन के उड़ जा रहा हो, तो उस वक्त उस चेंज को क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं। पानी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब उन्हें इवोपरेट हो रहा तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा? गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इवापोरेट होने के बाद में पानी क्या बन जाता? एयर का पार्ट बन जाता, ए पार्ट ऑफ एयर। सही है ना? और एयर में कोई चीज अगर है तो अपन देख सकते हैं उस चीज को? नहीं देख सकते। तो पानी भी पानी के वाटर वेपर्स भी क्या हो जाते? पार्ट ऑफ एयर बन जाते, और वो आंखों से अपन देख नहीं सकते इसको। ठीक है। और जब वाटर वेपर्स जो है, जब वाटर वेपर्स पूरे हवा के अंदर शामिल होने के बाद में एक हरी बना के जो है सो क्लाउड्स बनाते। ठीक है। स्काई के अंदर क्लाउड्स बनाते। Excuse me। अब देखेंगे कंडेंसेशन। इवापोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन रहता। इवापोरेशन में क्या हो रहा? पानी इवापोरेट हो रहा। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता? जो इवापोरेटेड पानी रहता, जो गैस की शक्ल में पानी रहता, वो फिर कन्वर्ट होके पानी बन जाता, पानी की शक्ल में वापस आ जाता हो। ठीक है। फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा। उसको बोलते कंडेंसेशन। ठीक है। रेन ड्रॉप्स का साइज कितना रहता? 0.02, 0.02 इंच तक रह सकता। ठीक है। और 0.31 इंच डायामीटर भी हो सकता है इसका। ठीक है। डायामीटर किसको बोलते हैं? बोलिए। डायामीटर किसको बोलते हैं? अब एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है। ये उसका रेडियस है। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं डायामीटर। ठीक है। ये दो हिस्सों को मिला के डायामीटर बोलते हैं। तो 0.31 इंच का डायामीटर रहता है इसके अंदर। रेन ड्रॉप का जो है 0.31 डायमीटर रहता। ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? कंडेंसेशन तो सबको समझ में आ गया ना? अब इसके बाद में देखिए, इजिप्शियंस जो है अम्ब्रेला को इस्तेमाल करे थे। सबसे पहले कौन अम्ब्रेला डिस्कवर करे बोल के क्वेश्चन आ सकता। तो कौन करे थे? इजिप्शियंस, इजिप्ट वाले। किस लिए इस्तेमाल करे थे? सनराइज से बचने के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन उसको जो है सो बाद में
बारिश से भी बचने के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब देखेंगे मानसून के बारे में। अपने स्टेट तेलंगाना में मानसून कब आता? जून से सितंबर। जून से सितंबर तक मानसून आता, ठीक है? उस वक़्त जो हवाएँ चलते हैं उसको बोलते हैं, वो हवाएँ कौन-सी डायरेक्शन में चलते रहते हैं? वेस्टर्न डायरेक्शन में चलते रहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलते रहते हैं। तो इसी वजह से इसको कौन क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट विंड्स बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तेलंगाना में कब हो रहे बारिशाँ? जून से सितंबर तक हो रहे। और जो हवाएँ चलते हैं उस वक़्त जून से सितंबर में जो हवाएँ चलते हैं वो कौन-सी डायरेक्शन में चलते हैं? साउथ और वेस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है? तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है? साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है इसको। इसके बाद में नवंबर में जो बारिशाँ होते हैं ना, उनकी हवा का डायरेक्शन कौन-सा रहता? नवंबर में होने वाली बारिशों का हवा का डायरेक्शन कौन-सा रहता? नॉर्थ ईस्ट रहता, ठीक है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है? नवंबर और दिसंबर में जो बारिशें होते हैं, उनमें उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है? अपन एसिड रेन्स के बारे में पढ़े थे ना लास्ट क्लास में अपनी? एसिड रेन्स कैसा हो रहे? किस वजह से हो रहे? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ये 2 चीज़ें कहाँ से रिलीज़ हो रहे? इंडस्ट्रीज़ की वजह से रिलीज़ हो रहे। इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल का जो पॉल्यूशन रहता, गाड़ियों का जो पॉल्यूशन रहता, इस वजह से एसिड रेन्स हो रहे। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन में क्या शामिल हो रहा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल हो जा रहा, जिसकी वजह से वो बारिश की बूंदों के साथ मिलके एसिड रेन्स बना दे रहा उसको, ठीक है? समझ में आ रहा? इसकी वजह से क्या हो रहा था? ताजमहल का डिप्लीशन हो जा रहा था ना, ताजमहल व्हाइट कलर के मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से, लेकिन वो कैसा हो जा रहा? येलो कलर का हो जा रहा। वो पढ़े थे ना अपन लास्ट क्लास में? अगर पानी के ड्रॉप्स बहुत छोटे-छोटे हैं, तो उसको ड्रिज़्ज़ल बोलते हैं, ठीक है? In some rainforest of equatorial region, there are flying squirrels and snakes are present. तो कुछ रेन फॉरेस्ट में फ्लाइंग स्क्वेरल्स रहते हैं। स्क्वेरल्स हाँ, तो फ्लाइंग स्क्वेरल्स जो रहते हैं ना स्क्वेरल्स कैसे रहते हैं? भागते रहते हैं, तेज-तेज भागते, चढ़ जाते रहते झाड़ों के ऊपर, देखे होंगे। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वेरल को क्या बोलते हैं उर्दू में? गिलहरी। गिलहरियाँ क्या करते हैं? हाँ, तो गिलहरियाँ क्या करते? चलते रहते, भागते रहते तेज़-तेज़ और स्नेक्स भी रेंगते, लेकिन कुछ रेन फॉरेस्ट में ये 2 भी चीज़ें स्क्वेरल्स और स्नेक्स जो है उड़ने वाले भी रहते, उड़ते, ठीक है? समझ में आ गया? एनी डाउट्स इन दिस? नेक्स्ट देखिए ईज़ी टॉपिक्स है बिल्कुल। इक्वेटोरियल रीजियन में, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो है स्क्वेरल्स और स्नेक्स ये 2 भी जो है उड़ने वाले रहते। हाँ, उड़ते। नेक्स्ट देखिए व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं इसके बारे में देखेंगे। द फर्स्ट एनिमल्स इवॉल्व्ड अबाउट 600 मिलियन ईयर्स अगो। कितने साल पहले सबसे पहले एनिमल्स आए थे? 600 मिलियन ईयर्स अगो आए थे सबसे पहले एनिमल्स। कब आए थे? प्रीकेम्बियम, लेट प्रीकेम्ब्रियन दौर में आए थे ये, ठीक है? हाँ, रेनफॉल का जो एरिया रहता ना वही। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये 6th क्लास के है। रेनफॉल सॉरी, कुछ बर्ड्स रहते जैसा कि पेंगुइन्स है, ठीक है? ऑस्ट्रिचेस है, एम्यू है और रिया बर्ड्स है। ये चारों भी जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स रहते हैं, यानी कि उड़ नहीं सकते ये, ठीक है? ये लोग उड़ नहीं सकते, दे कांट फ्लाई।
कुछ मंकीज जो है कार्निवोर्स रहते हैं। कुछ किस्म के बंदर दूसरे जानवरों को खाते हैं जिन्हें गोश्तखोर कहते हैं। देखिए यहाँ पे है। तो कुछ मंकीज कैसे रहते हैं? कार्निवोर्स रहते हैं, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इस वजह से कार्निवोर्स बोलते हैं उनको। हर्बीवोर्स का मतलब क्या है? बोलिए फरहा। बहुत इजी है ना ये। हर्बीवोर्स यानी कि लीव्स को खाते, प्लांट्स को खाते। इक्वेटोरियल रीजियंस में है ये। इंडिया में नहीं है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में है ये। हाँ, घास नबात खोर। पौधे जो खाते हैं हाँ, उन्हें घास समझ। पौधे जो खाते उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स किसको बोलते हैं? जो गोश्त खाते। हाँ, ओमनिवोर्स कौन से है? दो भी जो खाते हो। हाँ, गोश्त और प्लांट्स दोनों को भी जो ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 6 बेसिक ग्रुप्स। 6 बेसिक ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया गया। वो कौन से हैं? इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या रहता? नोटोकॉर्ड रहता। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं रहता। ठीक है। फिशेस से तो मुराद आप लोगों को मालूम है क्या है? मछलियां। एम्फिबियंस मतलब जो जमीन पे भी रहते और टेरेस्ट्रियल भी, सॉरी, एक्वाटिक भी रहते, टेरेस्ट्रियल भी रहते। वर्टिब्रल कॉलम, हाँ। और रेप्टाइल्स कौन से हैं? रेंगने वाले जानवर। बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे क्या है? 6 डिफरेंट कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया गया। हाँ, डुअल मोड। और अब स्पीशीज कितने हैं? मैमल के स्पीशीज दुनिया में कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 5400। कितने हैं? 5400 स्पीशीज है पूरी दुनिया में। अब देखिए, एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस हैव नो मोशन। स्पॉन्जेस के अंदर मोशन नहीं रहता। ठीक है, वो हिल हिल डुल नहीं सकते, अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे ना स्पॉन्जेस के बारे में। वो क्या करते हैं? अपने अतराफ के जो सीलिया रहता, स्पॉन्जेस के अतराफ जो सीलिया रहता उसको जो है सो हिलाते रहते। हिलाने के बाद में उनके बॉडी के अंदर जो करंट पैदा होता, उसकी वजह से, बॉडी करंट्स की वजह से वो लोग थोड़ा बहुत हट सकते जगह से। ठीक है। तो स्पॉन्जेस के अंदर मोशन नहीं रहता। ये जो है सेडिमेंटरी रहते, एक ही जगह रहते। सेडिमेंटरी मतलब एक ही जगह रहते पूरी लाइफ स्पैन में। ये लोग कभी भी कहीं पर भी नहीं जा सकते, नहीं हट सकते जगह से। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते ये लोग, एनिमल्स। और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के जरिए ये जो है सो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, इसलिए इसको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता। ठीक है। दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है बताइए? लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है दुनिया में? ब्लू व्हेल है। ठीक है। ब्लू व्हेल का वेट कितना है? 110 टू 160 टन है। कितना है? 110 से लेके 116 टन्स। टन्स मतलब एक टन में कितना रहता है? 100 केजीज रहता है। ठीक है। 100 केजीज का एक टन रहता है, तो ये कितने टन का है? 110 टन से लेके 160 टन का रहता है। और इसकी लेंथ कितनी? सॉरी। इसकी 20 लेंथ से जो है 30 सो, मीटर लंबी। हाँ, 20 से 30 मीटर तक की इसकी लेंथ रहती, लंबाई। हाँ, 1 क्विंटल। नॉकटर्नल्स किसको बोलते बताइए? जो रात के वक्त अपनी ग़िज़ा हाँ, तलाश कर। हाँ, उनको बोलते हैं नॉकटर्नल्स। एग्जाम्पल्स बताइए इसके। हाँ, रात में शिकार करते, बैट, रैट, बैट। लिजर्ड्स, आउल, कॉकरोच। मॉथ, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, ये सारी चीजें जो है रात के वक्त
अपनी ग़िज़ा तलाश करने के लिए निकलते हैं। इनको नॉकटर्नल्स कहा जाता। Birds evolved from reptiles during Mesozoic era about 150 million years ago. Birds कब आए थे? 150 million years ago. कौन से एरा में आए? Mesozoic एरा में आए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, many desert animals are nocturnals. बहुत सारे डेजर्ट के एनिमल डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान में बहुत सारे एनिमल्स कैसे रहते हैं? नॉकटर्नल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त में वहां पे सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा रहती कि उन लोगों की जान को खतरा हो सकता, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। इस वजह से ये लोग नॉकटर्नल रहते। वहां के एनिमल्स जो है मैक्सिमम नॉकटर्नल्स रहते। ये लोग बरोस के अंदर रहते ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो दिन में रहते हैं उससे बचा जा सके। इस वजह से ये लोग कहाँ पर रहते? बरोस में रहते, बिल बना के बिल के अंदर रहते। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेपर्ड इज अ मेंबर ऑफ कैट फैमिली। कैट फैमिली का एक मेंबर है लेपर्ड, और इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? 12 से 17 साल तक इन्हें जीता। लेपर्ड चीता। ठीक है। कैट फैमिली को बिलोंग करता। बर्ड्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स। बर्ड्स क्या है? वर्टिब्रेट्स है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? रीढ़ की हड्डी बैकबोन है। मौजूद है। हाँ, रीढ़ की हड्डी होने की वजह से इनको क्या बोल रहे हैं? वर्टिब्रेट एनिमल्स कहा जा रहा। ठीक है। आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट है क्या? यहाँ पर है, देखिए लेपर्ड के बारे में। कोई डाउट है? ठीक है, आज की क्लास एंड करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं।